जून 2023 से भारत और कनाडा के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। उनके राजनयिक संबंध में तनाव है। क्यों? कनाडा में एक सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध पैदा हो गए। ISH न्यूज़ ने इस पर कई वीडियो जारी किए हैं, अवश्य देखिए। यहाँ इस पर एक अपडेट है। 13 अक्टूबर 2024 को कनाडा पुलिस ने कहा कि उनके पास कनाडा में 6 उच्च पदस्थ भारतीय राजनयिकों के खिलाफ निज्जर की हत्या में शामिल होने के सबूत है। उन्होंने कहा कि उनके पास इसका सबूत है। भारत ने इस आरोप को बेतुका बताते हुए कड़ा खंडन किया और पूछा कि निज्जर की हत्या में भारतीय राजनयिक कैसे शामिल हो सकते हैं। भारत ने इस आरोप को बेबुनियादी बताया और दावा किया कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अराजकता पैदा करने और अगले साल होने वाले चुनावों के लिए वोट हासिल करने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने निज्जर की हत्या के लिए उच्च पदस्थ भारतीय राजनयिकों को दोषी ठहराया है। भारत सरकार ने ट्रूडो पर वोट हासिल करने के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया और आरोपों का जोरदार खंडन किया और उन्हें बेतुका करार दिया। यहाँ कुछ और भी चौंकाने वाली बात है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने कहा कि वे 6 उच्च पदस्थ भारतीय राजनयिकों को कनाडा से बाहर निकाल रहे हैं। उन्हें भारत लौटने को कहा गया है। आश्चर्य की बात है, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त श्री संजय कुमार वर्मा को भी निष्कासित कर दिया गया है। आश्चर्यजनक। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के विदेश मंत्रालय ने वर्मा और 5 अन्य राजनयिकों को तलब किया था। समन्स एक अहस्ताक्षरित राजनीतिक पत्राचार था, जिससे संदेह पैदा होता है कि क्या यह नकली था। किसी आधिकारिक राजनीतिक पत्राचार पर हस्ताक्षर कैसे नहीं किए गए? शीर्ष राजनयिकों को सुरक्षा और कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। उन्हें सुरक्षा, कार और अन्य कई तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। कनाडा ने भारत से इन राजनयिकों की राजनयिक सुरक्षा हटाने को कहा। सुरक्षा हटाते ही उनके साथ आम आदमी जैसा व्यवहार किया जाएगा और निज्जर हत्याकांड में उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन भारत ने इनकार कर दिया, क्योंकि ये अधिकारी उच्च पदस्थ राजनयिक हैं। उनकी सुरक्षा हटाई नहीं जा सकती। क्योंकि भारत सहमत नहीं था, इसलिए कनाडा ने उन राजनयिकों को ये कहते हुए निष्कासित कर दिया कि वे कनाडाई लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। इन राजनयिकों की उपस्थिति में कनाडाई असुरक्षित महसूस करते हैं। एक अनाम कनाडाई अधिकारी ने कहा कि भारत राजनयिकों को वापस बुलाने की योजना बना रहा था, लेकिन भारत के ऐसा करने से पहले ही कनाडा ने उन्हें निष्कासित कर दिया। कनाडा पुलिस अधिकारी माइक द्वेमे ने कहा कि पुलिस के पास सबूत है कि भारत राजनयिक निज्जर की हत्या में शामिल थे और भारत सरकार के एजेंट कनाडा में अन्य अपराधों में भी शामिल थे। कनाडा के विदेश मंत्री जोली ने भारत से जांच में भी मदद करने को कहा। दुख की बात है कि 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया। कनाडा के एक अन्य पुलिस अधिकारी ब्रिगेड गोविंद ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह नामक एक भारतीय गिरोह भारत सरकार के साथ काम कर रहा है और निज्जर को गिरोह ने मार डाला क्योंकि वह
एक खालिस्तानी नेता था जो एक अलग सिख राज्य की मांग कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार बिश्नोई गिरोह का समर्थन करती है और हत्या में राजनायक भी शामिल थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा ने हमारे 6 उच्चपदस्थ राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और निष्पक्षता से हम भी 6 कनाडाई राजनयिकों को भारत से बाहर निकाल देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा भारत का समर्थन नहीं कर रहा है और वास्तव में उन समूहों का समर्थन कर रहा है जो भारत का विरोध करते हैं और खालिस्तान के निर्माण की मांग करते हैं। वे निज्जर की हत्या पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और भारतीय राजनीतिकों पर इसमें शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। कनाडा भारत का समर्थन नहीं कर रहा, इसलिए भारत कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करेगा। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि जैसे भारत के उच्चायुक्त वर्मा को निष्कासित किया गया था, कनाडा के उच्चायुक्त को भी निष्कासित कर दिया जाएगा और उन्हें अन्य राजनयिकों के साथ 19 अक्टूबर 2024 तक भारत छोड़ना होगा, जैसा कि कनाडा ने किया। जिस तरह कनाडा ने उच्चायुक्त वर्मा को तलब किया, उसी तरह भारत ने कनाडा के शीर्ष राजनयिक स्टीवर्ट व्हीलर को भी दिल्ली तलब किया। भारत ने उन्हें सूचित किया कि 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने का मतलब है कि उन्हें कनाडाई लोगों की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। राजनयिकों की सुरक्षा हटाने से वे कनाडा में असुरक्षित हो जाते। व्हीलर ने जवाब दिया, कनाडा के पास सबूत है कि 6 राजनयिक निज्जर की हत्या में शामिल थे। अगर उन्हें संदेह है तो भारत को जांच करनी चाहिए और कनाडा भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। इसके बजाय भारत ने अपने राजनयिकों को वापस लौटने को कहा। भारत सरकार ने कहा कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा निज्जर की हत्या में कैसे शामिल हो सकते हैं। वह 36 वर्षों से राजनयिक रहे हैं और उन्होंने वियतनाम, तुर्की, जापान आदि कई देशों में काम किया है और अब जब वह कनाडा में थे तो उन पर हत्या का आरोप लगाना शुरू कर दिया। भारत इससे असहमत है और कहता है कि बिना सबूत के भारतीय राजनयिकों को दोषी ठहराना अन्यायपूर्ण है। 36 साल का राजनीतिक अनुभव और अब हत्या का संदेह, बहुत ही अजीब बात है। 15 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री ट्रूडो ने फिर से कहा कि कनाडा पुलिस को 6 राजनयिकों का हत्या में शामिल होने का सबूत मिला है, लेकिन भारत सबूतों से सहमत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडोनेशियाई, श्रीलंकाई, बांग्लादेशी, भारतीय आदि जैसे दक्षिण एशियाई लोग जो काम के लिए कनाडा जाते हैं, इन भारतीय राजनयिकों से असुरक्षित और भयभीत महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपराध किया है, लेकिन भारत कनाडा का समर्थन नहीं कर रहा और उनसे असहमत है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि भारत और कनाडा को अपने तनावपूर्ण संबंधों को ठीक करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में लाओस में एक बैठक में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की थी। 16 अक्टूबर 2024 को पीएम ट्रूडो ने यूके के पीएम केयर स्टारमर को फ़ोन किया और भारत सरकार के एजेंटों द्वारा कनाडाई लोगों के खिलाफ अभियान के बारे में बात की। अभी तक ब्रिटेन ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। अधिक अपडेट के लिए ISH न्यूज़ देखते रहिए।